हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फेसबुक एड्स की एक चेकलिस्ट जिसको आपको फॉलो करना है फेसबुक एड स्टार्ट करने से पहले। यहां पर हम बात करेंगे फेसबुक एड्स की रिक्वायरमेंट की, जिनको आपको फुलफिल करना है। जब भी आप फेसबुक एड्स पहली बार रन करते हैं तो आपके पास में ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, जो भी आपका गोल है उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। तो अगर आप फेसबुक एड्स के अंदर बिगिनर हैं तो आपको पता नहीं होगा कि फेसबुक एड्स की जो आप रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है, तो इन सभी को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जो भी चेकलिस्ट है। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे यहाँ फेसबुक अकाउंट। आपके पास में एक फेसबुक आईडी होनी चाहिए जिसका यूज़ करके आप फेसबुक एड्स के अंदर जो आपके कैंपेन है उनको रन कर पाएंगे। जो फेसबुक को यूज़ करने के लिए आपके पास में फेसबुक का जो भी फीचर है, चाहे आप फेसबुक आईडी को यूज़ करते हैं या फिर फेसबुक ग्रुप को यूज़ करते हैं या फिर फेसबुक पेज को, यानी कि फेसबुक के किसी भी कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आपके पास में एक फेसबुक आईडी का होना ज़रूरी है। तभी आप फेसबुक का जो कंटेंट है उसको कंज्यूम कर पाएंगे। जैसे कि कोई भी आपको पेज क्रिएट करना है, ग्रुप क्रिएट करना है या फिर उनको ज्वाइन करना है, किसी को फ्रेंड ऐड करना है, ये सभी एक्टिविटी आप तभी कर पाएंगे। उसके बाद में हमारा आता है फेसबुक पेज। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर आपको फेसबुक एड्स रन करने हैं तो आपके पास में फेसबुक पेज का होना ज़रूरी है। एक फेसबुक आईडी के अंदर आप काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक ग्रुप से आप ऐड क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही आप फेसबुक आईडी से ऐड क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक आईडी ज़रूरी है आपको फेसबुक एक्सेस करने के लिए, और उसके बाद में आप फेसबुक के अंदर उस आईडी का यूज़ करके लॉगिन करके आप फेसबुक ऐड क्रिएट करने के लिए उससे पहले आपको फेसबुक पेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो फेसबुक पेज जो होते हैं वो बिजनेसेस के लिए होते हैं। जैसे कि हम कोई भी, जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर आपका कोई भी एक हैंडल है या फिर फेसबुक पेज आपने देखे होंगे, अलग अलग बिजनेसेस के अलग अलग फेसबुक पेजेस होते हैं। तो उसी तरह आप अपने बिजनेस के लिए फेसबुक पेज बनाना ज़रूरी है ताकि आप ऐड रन कर पाएँ। तो उसके बाद में हमारा आता है कनेक्ट फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम। अब आपको क्या करना है, फेसबुक पेज और जो आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है उन दोनों को कनेक्ट करना है। जब भी हम फेसबुक पेज से ऐड रन करते हैं तो फेसबुक पेज जो भी एसोसिएटेड, उसके साथ में जो भी एसोसिएटेड इंस्टाग्राम अकाउंट होगा उसका यूज़ करके वो इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स को दिखाता है। ये एक मैंडेटरी नहीं है, ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप चूज़ करते हैं तो ये आपके लिए एडिशनल आपको बेनिफिट देगा, जैसे कि आपके इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोवर भी थोड़े बहुत इंक्रीज हो सकते हैं जो आप फेसबुक एड्स को रन करोगे, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा आता है फेसबुक एड अकाउंट। तो फेसबुक ऐड अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट facebook.com/एड्स मैनेजर इस यहाँ पर जाना है और आप फेसबुक अकाउंट यहाँ पर जो भी आप, जैसे ही आप ऐड ओपन करेंगे तो आप स्टार्टिंग के अंदर फेसबुक ऐड अकाउंट बना पाएंगे। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमारी जो ये प्लेलिस्ट है फेसबुक लर्न फेसबुक एड्स इन हिंदी, आप इस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिए। इसके अंदर सभी स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि फेसबुक ऐड क्या होते हैं, कैसे आपको बिजनेस मैनेजर सेटअप करना है, ऐड अकाउंट सेटअप करना है, या फिर और भी आगे डिटेल में चीज़ें बताई गई हैं। तो यहाँ पर ऐड अकाउंट बनाने के बाद अब हमारा आता है फेसबुक बिजनेस मैनेजर। अब फेसबुक बिजनेस मैनेजर एक अकाउंट होता है, एक मैनेजर लेवल का एक अकाउंट होता है जिसके अंदर आप सभी चीज़ों को, यानी कि ऐड से रिलेटेड, फेसबुक पेज से रिलेटेड वो सभी चीज़ें हैं उनको आप एक जगह से मैनेज कर पाते हैं अच्छे से। अगर आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर के बारे में भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारी जो ये वीडियो है हाउ टू सेटअप फेसबुक बिजनेस मैनेजर, आप इसको देख सकते हैं। अब हमारा आता है सेटअप फेसबुक पिक्सल। अब फेसबुक पिक्सल एक डाटा या फिर एक कोड होता है जिसको यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करते हैं। अब ये कोड आपकी वेबसाइट के अंदर जब भी आप ऐड करते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है वो फेसबुक के साथ में कनेक्ट हो जाती है, जो भी आपका फेसबुक पेज है उसके साथ में कनेक्ट हो जाती है। और जैसे ही कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएगा तो वो जो डाटा है वो कलेक्ट होता रहेगा आपके फेसबुक पिक्सल के अंदर। आप उनको रिटारगेट कर सकते हैं या फिर आप जो भी कन्वर्जन ट्रैकिंग है उन सभी को आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका फेसबुक जो पिक्सल है वो होना ज़रूरी है।
उसके बाद में हमारा आता है फेसबुक एड्स की गोल या फिर स्ट्रेटजी। अब फेसबुक एड्स चलाने से पहले आपके पास में एक क्लियर गोल या फिर आपके पास में स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। आपको लीड्स की रिक्वायरमेंट है, कॉल्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर आपको अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट सेल करने हैं, या फिर आपको अपनी वीडियो के व्यूज़ इंक्रीज करने हैं, या फिर आपको ब्रांड अवेयरनेस या फिर अपने लोकल एरिया के अंदर या फिर एक नेशनल लेवल के ऊपर आपको रीच इंक्रीज या फिर ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज करनी है। तो पर्टिकुलर आपके पास में गोल होना ज़रूरी है। आप ये गोल आपके पास में ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद में हमारा आता है ऑडियंस रिसर्च। किसी भी फेसबुक एड्स को चलाने से पहले आपको ऑडियंस रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी है। आपकी ऑडियंस कहाँ रहती है, किस तरह के फूड को लाइक करते हैं, किस तरह के रेस्टोरेंट के अंदर जाती है, किस तरह के सेलिब्रिटी को फॉलो करती है, या फिर किस तरह की बुक्स को रीड करती है। यानी कि आपको अपनी ऑडियंस से रिलेटेड जितनी ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी, उन्हीं के बेस के ऊपर आप अपनी जो ऑडियंस है उसको क्रिएट कर पाएंगे और बेटर तरीके से आपकी ऑडियंस तक रीच कर पाएंगे। यहाँ उसके बाद में ऑडियंस रिसर्च के बाद में हमारे पास में आता है रिसर्च योर कॉम्पिटिटर्स। तो यहाँ पर आपको अपने कॉम्पिटिटर का रिसर्च करना भी बहुत ही ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आप अपने जब भी आप ऐड रन करेंगे उससे पहले आप देख पाएंगे कि जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो किस तरह की एड्स को रन करते हैं, किस तरह की एड कॉपी को यूज़ करते हैं, किस तरह के जो कंटेंट है या फिर जो इमेजेस है वो यूज़ करते हैं, या फिर लैंडिंग पेज यूज़ करते हैं। वो सभी चीज़ें आप अपने कॉम्पिटिटर के बारे में जान पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कॉम्पिटिटर रिसर्च कैसे होता है और उसको आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर बनाया है हाउ टू चेक कॉम्पिटिटर एड्स ऑन फेसबुक। इसके बारे में आप ये वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए और डिटेल के अंदर आपको नॉलेज यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा ऑडियंस के बारे में भी मैंने यहाँ पर बताया है। अगर ऑडियंस को आपको रिसर्च करना है तो यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करूँगा, फेसबुक एड्स डिटेल टारगेटिंग। ये वाली जो वीडियो है 27 मिनट की, इसके अंदर मैंने ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में काफ़ी डिटेल के अंदर बात की है। अब हमारा आता है फेसबुक एड्स की कॉपी या फिर इमेज। जैसे ही आप रिसर्च करते हैं कॉम्पिटिटर की, तो आपको पता लग जाता है कि जो कॉपी है आपकी ऐड कॉपी है या फिर जो ऐड की इमेज है वो आपकी कैसी होनी चाहिए, लैंडिंग पेज है वो कैसा होना चाहिए। इन सभी के बाद में आपको अपनी फेसबुक ऐड कॉपी को प्रिपेयर करना है और जो इमेज है आपको उसे प्रिपेयर करना है, और उसके बाद में आप ऐड बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फेसबुक एड्स की जो कॉपी है या फिर जो इमेज है वो आप कैसे लिख सकते हैं या फिर कैसे बना सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैंने एक डिटेल के अंदर वीडियो बनाई है, हाउ टू राइट फेसबुक एड्स कॉपी दैट कन्वर्ट। आप ये वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिए, और इन सभी को कंप्लीट करने के बाद आप एक अच्छी फेसबुक ऐड को बना पाएंगे जो कि आपको एक अच्छे रिजल्ट जनरेट करके देगी। तो ये सभी रिक्वायरमेंट है, इन सभी को आपको फेसबुक एड्स रन करने से पहले आपको पता होना चाहिए इन सभी के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो भी आपकी राय है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।